सर्वपितृ अमावस्या की शुरुआत कैसे हुई जानिए यह रहस्यमय कथा। बहुत समय पहले की बात है जब मनुष्य ने यज्ञ हवन और देवताओं की पूजा करना सीखा। तब से धीरे धीरे पूर्वजों को स्मरण करने की परंपरा भी प्रचलन में आई। ऋग्वेद और अथर्ववेद में भी पितृ का उल्लेख मिलता है। पितृ का अर्थ है हमारे वे पूर्वज जिन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, अपना जीवन जिया और हमें यह शरीर और संस्कार प्रदान किए। जब वे शरीर छोड़कर परलोक चले जाते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिले, उनका आशीर्वाद हम तक पहुंचे, इसी भावना से श्राद्ध और तर्पण की परंपरा प्रारंभ हुई। कहा जाता है कि सर्वपितृ अमावस्या की जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब हजारों सैनिक मारे गए तब युधिष्ठिर बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि इतने सारे वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिवार टूट गए, घर मातम छा गया, क्या इन सब की आत्माएं शांति पा सकेंगी? इसी प्रश्न को लेकर वे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि प्रत्येक मनुष्य का धर्म है कि वह अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करे, लेकिन युद्ध में जो असंख्य योद्धा मारे गए थे उनके परिवार बिखर चुके थे, उनके कुल में श्राद्ध करने वाला कोई नहीं बचा। तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसे सभी अनाथ आत्माओं के लिए वर्ष में एक दिन विशेष होगा, जिस दिन कोई भी श्रद्धालु जल और पिंडदान करके उन सबको तृप्त कर सकता है। वही दिन आगे चलकर सर्वपितृ अमावस्या कहलाया। इसके पीछे एक और कथा भी प्रचलित है। कथा है पितरों और यमराज की। जब प्रजापति ब्रह्मा ने मनुष्य की रचना की तो उन्होंने कहा कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से बना है और जब यह शरीर नष्ट होगा तो आत्मा अपने लोक में चली जाएगी, लेकिन आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब वंशज श्रद्धा से अन्न, जल और दान देकर उसे याद करेंगे। एक बार पितरों ने स्वयं ब्रह्मा जी और यमराज से निवेदन किया कि हमारी तृप्ति के लिए एक नियम बनाइए ताकि हमारी पीढ़ियां हमें न भूलें और हम उनके आशीर्वाद से ही समृद्ध रहें। तब यह निर्णय लिया गया कि भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्विन अमावस्या तक का समय पितृपक्ष कहलाएगा। इस पूरे देश पक्ष में हर दिन कुल के पितरों के लिए श्राद्ध होगा, लेकिन जो लोग अपने पितरों की तिथि न जानते हो या केवल परिवार में कोई पुरुष न हो या जिनके पितृ अनाम हो, उन सभी के लिए आखिरी दिन अमावस्या का दिन रखा गया, क्योंकि अमावस्या अधिकार का प्रतीक है। इस अंधकार में जब दीपक जलाकर पितरों का स्मरण किया जाए तो वह सब आत्माओं को मार्ग दिखाता है। यही कारण है कि इस दिन को सर्वपितृ अमावस्या कहा गया। सभी पितरों को तृप्त करने वाली अमावस्या। कहते हैं इस दिन पितृ अपने लोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों का आशीर्वाद देने की इच्छा रखते हैं। यदि वे तृप्त हो जाते हैं तो वे पुत्र, पौत्र और परिवार को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं, लेकिन यदि उनकी उपेक्षा हो जाए तो वे नाराज होकर घर परिवार में कलेश, दरिद्रता या रोग बढ़ा सकते हैं। यही कारण है कि हमारे शास्त्रों ने इस दिन को इतना महत्व दिया है। पुराणों में एक प्रसंग आता है। एक राजा का नाम था सगर। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। कपिल मुनि के श्राप से वे सब भस्म हो गए। उनकी आत्माएं पितृलोक में अटकी रही। बहुत समय के बाद उनके वंशज भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने का कठिन तप किया। जब गंगा धरती पर उतरी तब उन सब आत्माओं को मुक्ति मिली। यह कथा हमें बताती है कि पितरों की तृप्ति के लिए जल कितना आवश्यक है। आज भी जब हम तर्पण करते हैं तो जल में तिल मिलाकर पितरों को अर्पित करते हैं। इस जल को पितृ स्वीकार करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। यही कारण है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन गंगा, यमुना, नर्मदा, सरयू जैसी नदियों के घाटों पर लाखों लोग श्राद्ध करने पहुंचते हैं।
सर्वपितृ अमावस्या का एक और रहस्य यह है कि इस दिन दान का विशेष महत्व है। ब्राह्मणों को भोजन कराना, गौ को चारा देना, कौवों और कुत्तों को रोटी डालना, यह सब पितृतर्पण का ही हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि पितृ इन रूपों में आकर हमारे घर आंगन में आते हैं। अगर हम उन्हें आदर से अन्न जल देते हैं तो वे प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद देते हैं। अब प्रश्न उठता है कि यह परंपरा कब शुरू हुई। इतिहासकारों और धर्मशास्त्रों के अनुसार ऋग्वेद में ही पितरों की स्तुति मिलती है। पितृ सूक्त नाम से पूरा मंत्र संग्रह है, जिसमें कहा गया है, हे पितरों, हमारे पास पधारो, हमारा अन्न स्वीकार करो और हमें आशीर्वाद दो। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल से ही पितृ पूजन की परंपरा चली आ रही है, लेकिन सर्वपितृ अमावस्या का नाम और स्वरूप पुराण काल में स्थापित हुआ। विशेषकर जब महाभारत के बाद असंख्य मृतकों के लिए एक सामूहिक तिथि की आवश्यकता हुई, तब इसे मान्यता मिली। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पितरों को स्मरण नहीं करता, उसका जीवन अधूरा है। और गरुड़ पुराण में तो स्पष्ट कहा गया है कि पितृ से कोई मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य को माता पिता का ऋण, देवताओं का ऋण, ऋषियों का ऋण चुकाना ही होता है। इनमें से पितृ ऋण को चुकाने का मार्ग है श्राद्ध और तर्पण। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि हमारे ऋण चुकाने का अवसर है। आज भी भारत में यह दिन बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। गया, हरिद्वार, गंगा सागर, प्रयागराज और नासिक जैसे स्थानों पर लाखों लोग आकर पिंडदान करते हैं। यही विश्वास है कि गया जी में पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है। कहा भी गया है, गया श्रद्धानेन तर्पयन्ति पितरः सहस्रस्य, अर्थात गया में किया गया श्राद्ध पितरों की हजारों पीढ़ियों को तृप्त कर देता है। सर्वपितृ अमावस्या की कथा हमें यह सिखाती है कि पितरों का सम्मान करना हमारे जीवन का कर्तव्य है। जैसे पेड़ की जड़ को पानी दिया जाए तो उसकी शाखाएं हरी भरी रहती हैं, वैसे ही पितरों का स्मरण और तर्पण करने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। यह केवल एक धार्मिक कर्म कांड नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों और परंपराओं को जीवित रखने का साधन है। तो इस प्रकार सर्वपितृ अमावस्या की शुरुआत वैदिक कालीन पुत्र पूजन से हुई। पुराण काल में इसे विशेष रूप से महत्व मिला और महाभारत युद्ध के बाद इसे सभी पितरों का दिन घोषित किया गया। आज तक यह परंपरा वैसी ही चली आ रही है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में पितृ महाराज की जय हो